अवनी की शादी को करीब 7 साल हो गए थे। अपने पति सुनील और अपनी बेटी रिया के साथ बहुत खुश थी। सुनील की नौकरी बेंगलोर में थी, इसलिए वो अपने सास ससुर के साथ नासिक में नहीं रहती थी। सास ससुर नासिक में बड़े बेटे के साथ रहती थी। सुनील अवनी का बहुत ध्यान रखता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में हर सुविधा थी। अवनी भी खुशी खुशी सब करती थी। रोज अपनी माँ से भी बात करती थी फोन पर। अवनी का एक भाई था जिसकी शादी को 4 साल हुए थे। अवनी की भाभी कविता अच्छी थी। घर के काम में अवनी की माँ मदद करती थी। अवनी भी अपनी माँ से कहती कि माँ, तुम कविता को बेटी की तरह ही रखना, वरना वो भैया को लेकर अलग हो जाएगी। अवनी को कविता से कोई परेशानी नहीं थी, पर फर्क सिर्फ ये था कि अवनी के घर हर काम के लिए बाई थी। अब उसने खाना बनाने के लिए भी एक बाई लगा ली। पूरा आराम था उसे। हर तरह के कपड़े भी पहनती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। गर्मी की छुट्टियों में मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तब सुनील ने कहा, अरे इतनी गर्मी में तुम ये सलवार कमीज क्यों ले जा रही हो? तुम्हारे पास फ्रॉक मिडी है, वो लेके जाओ, आराम रहेगा। अवनी ने कहा, नहीं नहीं, वो सारे कपड़े वहां नहीं ले जाऊंगी, वरना कविता भाभी को लगेगा कि ननद ऐसे कपड़े पहनती है तो वो भी ले लेगी। ऐसे कपड़े वहां नहीं चलते, सारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अवनी अपने मायके पहुंच गई। सभी बहुत खुश थे। अवनी अपनी माँ के साथ बातों में मशगूल थी। माँ ने पूछा, जमाई जी को खाने की परेशानी हो जाएगी ना, बाहर का खाना खाना पड़ेगा। अवनी बोली, नहीं माँ, मेरे घर खाना बनाने वाली है, अच्छा खाना बनाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम तो 3 लोग हो, तूने खाने की भी बाई लगा ली, बताया भी नहीं। अवनी फुसफुसाती हुई बोली, अरे माँ, तुमको बता देती तो कविता को भी पता चलता और वो भी बाई लगाने की जिद करती, इसलिए नहीं बताया। तुम भी मत बताना। पास ही कविता चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी, जो सारी बात सुन चुकी थी। कविता बोली, दीदी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने जीवन को आपके साथ कंपेयर करूंगी? आपको पता है, मम्मी ने तो पहले ही बाई लगाने को कहा था, मैंने ही मना किया। जब मुझसे ना होगा तब लगा ही लूंगी। दीदी, एक और बात, आप यहाँ भी जो चाहे पहन सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं जानती हूँ कि कहाँ कैसे कपड़े पहनना चाहिए। आपकी देखा देखी मैं कभी भी नहीं करूंगी। ये सब सुनकर अवनी बहुत शर्मिंदा हुई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अवनी की माँ को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। आप सभी से भी अनुरोध है कि अपनी सोच को बदले। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।